नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 25 जून से लेकर 30 जून 2022, जी हाँ दोस्तों, 600 साल बाद खुलेगा कुबेर का खजाना। भिखारी इंसान भी राजा बनेगा, बस अब कुछ घंटों की बात है। ऐसा समय फिर लौट कर नहीं आएगा। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करना सीख लीजिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 25 जून से लेकर 30 जून का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से संयोग बन रहा है और किस तरह से फायदा आपको होने वाला है। आखिर धन लाभ किस तरह से होने वाला है, कौन सा शुभ योग बन रहा है, ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले तो सकारात्मक विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहने का आपको अवसर मिलेगा, जिससे आपकी सोच भी सकारात्मक होगी। सोच सकारात्मक होने से आपके भाग्य में काफ़ी उन्नति भी आएगी, जिससे आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ऑटोमेटिक महसूस करेंगे। जीवन स्तर को सुधारने के लिए सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण आपको रखना होगा। घर की मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी में बहुत खर्च होने वाला है, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें। अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखें, उनके खोने या चोरी होने की आशंकाएं दिख रही हैं। युवाओं को अपने करियर संबंधी चिंता रह सकती है। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहने से कई नई जानकारियां मिलेगी। सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति रखें। विद्यार्थीगण अपनी कार्यक्षमता पर पूरा विश्वास रखें। इस समय वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आस पड़ोस की गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद से रोग संबंधी कोई प्लानिंग है तो आज वो क्रियान्वित होगी। संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका संयोग सकारात्मक रहेगा। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्च नहीं करना है। किसी को पैसा उधार नहीं देना, अन्यथा वापसी की उम्मीद नहीं है। किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो उस पर तुरंत अमल करें। दोस्तों 25 जून से लेकर 30 जून का जो समय है काफ़ी स्पेशल है। ग्रह गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में है और जो ये परिस्थितियाँ क्रिएट होगी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रहेगी। बस स्थितियों का अवलोकन करते हुए इनका यूज़ करने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं इनका सदुपयोग करें। इस जो समय जो चल रहा है इसे टालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। इस समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। समय को मेहनत में तब्दील करना आपको आना चाहिए। अगर इस समय को सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे रील्स वगैरह देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं, पिक्चर वगैरह देखने में, घूमने फिरने में इस समय को बर्बाद करेंगे तो ये बहुत अच्छा समय आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों कभी कभी देखिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि अचानक से बदलाव आता है। जैसे अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कहीं पर हम जॉब कर रहे हैं, तो अचानक से कोई ऐसा बंदा आएगा जो बोलेगा कि आप वहाँ जॉब करिए, हम आपको इतना पेमेंट देंगे। अचानक से एक इत्तेफाक होता है, कहीं ना कहीं होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा समय अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कभी क्या हो जाता है कि हम उस दिन छुट्टी पर होते हैं हमारे आलस की वजह से, और वो समय हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्रोध और ईगो बिल्कुल ना आने दें अपने नेचर में। जितना हो सके पॉजिटिव बनने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को बिल्कुल सरल रखें। लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएँ और हो सके तो बहुत अच्छे से प्यार से सभी से बात करें। जितना हो सके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। डेली ईश्वर की जिस शक्ति को आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी भक्ति में लीन रहें। साथ ही भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इस जीवन में हमें हमारा परिवार मिला है तो हमें अपने परिवार की कद्र करनी चाहिए, परिवार को समझना चाहिए। जितना हो सके, जितना भी टाइम मिले, दोस्ती में घूमने फिरने से अच्छा है अपने परिवार के साथ बिताएं। देखिए दोस्तों समय कुछ कहकर नहीं आता है कि कब क्या हो जाए।
ज़रूरी नहीं, देखिए बहुत से लोगों की सोच रहती है कि हम जो धर्म भक्ति भाव है ये सब बुढ़ापे के लिए छोड़ दीजिए, अभी हमें काम धंधा करना है, जितना हो सके हमें पैसा कमाना है, ये भक्ति भाव हम सब बाद में कर लेंगे। यहाँ तक कि वो सुबह उठकर भगवान को नमन तक नहीं करते। उनका ये सोचना है कि जो भी करना है सब कुछ हम बुढ़ापे में कर लेंगे। पर एक बात बताइए, क्या भगवान के साथ कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है आपका कि अपना बुढ़ापा आएगा? कोई भी कह सकता है, निश्चित है, कुछ नहीं कह सकता। अभी कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, आपने उसमें देखा होगा कितने ही ऐसे लोगों की डेथ हुई है जिनके बारे में आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। मतलब 40 से लेके 50, 30 से लेके 50 मान लीजिए, 50 के अंदर अंदर के लोगों की अधिकतर डेथ हुई है और 50 से ऊपर वाले घर आ चुके थे। ऐसा हुआ होगा, आप खुद देखिएगा, या आपके आसपास हुआ होगा, आपके रिलेटिव में, आप ही के घर में भी नहीं हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है भगवान, लेकिन ऐसा अधिकतर देखने को मिला था। तो क्या समय कहकर आता है कब किसके साथ क्या हो जाए? तो हमें सबसे पहले हमारे परिवार वालों को समझना है, उनकी केयर करनी है, उनके साथ अच्छे से रहना है। जितना समय हो सके परिवार वालों के साथ रहें और उस समय में सभी से प्रेम से बोलें, सभी के बीच एकता बना कर रखें और सभी को ये समझाएं कि समय बड़ा मूल्यवान है, ये परिवार फिर नहीं मिलेगा। इस परिवार की वैल्यू समझिए। जो परिवार के सदस्य आपको मिले हैं, ये सदस्य बाद में बहुत पछताएंगे, बाद में बहुत रोना आएगा कि यार हमने इसके लिए ऐसा क्यों नहीं करा, वैसा क्यों नहीं करा। इसलिए अभी है तो समय रहते कद्र करिए। देखिए अधिकतर ऐसा होता है कि इंसान के पास कोई चीज़ होती है तो उस समय उस चीज़ की वैल्यू उससे समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो चीज़ नष्ट हो जाती है, उससे दूर चली जाती है, तो फिर उसे उस चीज़ के लिए बहुत पछतावा होता है कि जब ये मेरे पास थी तो मैंने इस चीज़ का सही ढंग से इस्तेमाल क्यों नहीं करा। ठीक उसी तरीके से आपको समझना होगा। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिए कि जो अगले 5 दिन हैं इनमें अपने आप को, व्यवहार को थोड़ा सा आपको बदले, अपने आप को थोड़ा सा बदले, चेंज लाने की कोशिश करिए। जब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाएंगे कैसे आगे बढ़ेंगे? परिवर्तन तो नियम है जीवन का, परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है जीवन में। जैसे जैसे परिवर्तन होगा हमारी लाइफ वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे हमारे भाग्य में उदय होता जाएगा हमारा भाग्य। ज़रूरी है परिवर्तन, कुछ सीखते रहें, नया सीखते रहें। किसी से भी कुछ भी अगर आपको बात सीखने को मिल रही है तो उससे तुरंत सीखें। आलोचना हो रही है तो आलोचना से डरना नहीं है, जितना हो सके आलोचना से सीखना है, उभरना है, तपना है ना। जितना आप तपेंगे, जितना परेशानियों से आप उभरेंगे, जितना स्थितियों से आप सीखेंगे, जितना अनुभव आपको होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीख देकर जाएगा और ये सीख आपको जीवन भर काम आने वाली है। तो 25 जून से लेकर 30 जून हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सकारात्मक रहने की कोशिश करें। जितना भी धन आप कमा रहे हैं, जैसे भी आपकी सैलरी आ रही है, कुछ हिस्सा उसका दान पुण्य करिए, धर्म कार्यों में लगाइए, तीर्थ के कार्यों में लगाइए। कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा अपने जो सैलरी का है वो कहीं ना कहीं आप धर्म के कार्यों में लगा। इससे क्या होता है कि अपने जो धन है वो व्यवस्थित रहता है, बरकरार रहता है, उसमें कभी उड़ने की कोई आशंका नहीं। अधिकतर देखो आपने सुना होगा कि किसी के पास बहुत पैसा था लेकिन एकदम से वो नीचे आ जाता है। वो व्यक्ति इतना नीचे आ जाता है कि उसके घर का बड़ा से बड़ा मकान बिक जाता है और वो कहीं ना कहीं किराए के मकान में चला जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को थोड़ा आपको समझना, अगर आप चाहते हैं कि आपका धन स्थायी रहे, कभी भी उस धन के पीछे आपको कहीं भी किसी का मुंह ना देखना पड़े, दुश्मन आपके बारे में बातें ना करें, तो देखिए दुश्मनों के मुंह अगर आपको बंद करने हैं तो आपको अपने जीवन में अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट रखना होगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। पूर्वजों का विशेष ध्यान रखें, कुल देवी देवता का विशेष ध्यान रखें, उनका मनन स्मरण करते रहें। जब भी कोई पूनम, ग्यारस, अमावस जब भी आए, आप गाय को चारा खिलाना बिल्कुल ना भूलें। कुत्ते को रोज़ रोटी दे, गाय को रोज़ रोटी दे। इसी के साथ अगर हो सके तो जहाँ परिंदा, जहाँ पानी पीते हैं वहाँ पर आप धूप बत्ती करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों को याद करते रहना चाहिए। आज उन पूर्वजों की वजह से हम यहाँ हैं, कहीं ना कहीं उनका कुछ तो योगदान है हमारे जीवन में। अगर हम
हम उनका स्मरण नहीं करेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जिस इंसान की ज़िंदगी में पितृदोष होता है, जिस इंसान के ऊपर कहीं न कहीं पितृ नाराज़ होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ झेलता है, इतनी परेशानियाँ झेलता है कि उसकी परेशानियों का कभी अंत नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पूर्वजों को पूछें, उनका स्मरण करें, हो सके तो हर अमावस पर, महीने में 1 बार आती है, इतना तो आप कर सकते हैं, हर अमावस पर गुड़ और घी की धूप जरूर उनके नाम की दीजिए। अगर नाम नहीं पता है तो जो भी उन्हें प्रणाम करके कुल देवता बोल दीजिए, पूर्वज बोल दीजिए, लेकिन उनके नाम की 12 बजे बाद आप अमावस्या के दिन धूप देना चालू करें। इससे आपके घर में बहुत ही शांति बनी रहेगी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।